हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट पर। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक रियल टाइम सिचुएशन लेकर आएंगे, तो हमारे किसी दोस्त ने डीएम के थ्रू अपनी सिचुएशन हमसे शेयर की, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। जैसा कि हमने सुना, हमारे दोस्त पिछले कुछ महीनों से जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन रिजल्ट ना मिलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट और इरिटेट हो गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल बहुत सारे ले ऑफ चल रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है और हम सब लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस करते ही हैं, चाहे वो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो या जॉब की तैयारी के लिए हो। So it's pretty common. So guys, let us discuss today's topic, efforts versus result, which is related to our friend situation. फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसमें अपना टाइम डिवोट करने लगते हैं, तो हमारा माइंड अपने आप ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं और जैसे ही आप उसमें अपना टाइम डिवोट करते हैं, आप रिजल्ट्स और अप्रेजल और प्रमोशन के बारे में सोचने लगते हैं। या आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें कुछ वीडियोस डालने के बाद ही आप फेमस होने के बारे में सोचने लगते हैं। वेल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन बार बार रिजल्ट के बारे में सोचने से हम रिजल्ट को लेकर इम्पेशेंट हो जाते हैं, एंड ड्यू टू बीइंग इम्पेशेंट हम फ्रस्ट्रेट और इरिटेट फील करते हैं, जैसा कि हमारे दोस्त इस सिचुएशन में फील कर रहे हैं। हम अपने दिमाग में एक वर्चुअल एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान काम से हटकर रिजल्ट की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी वर्क क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों ही कम होने लगती हैं, जस्ट बिकॉज हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट मोटिवेट करता हो, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए हमारा प्रोसेस का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस केस वी नीड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। सेकेंडली, हमें इन बिटवीन प्रोसेस खुद को इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि हम गलती कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमारे दोस्त यहाँ पे इंटरव्यू देने के तरीके में गलती कर रहे हों, या फिर वो किसी स्किल में लैक कर रहे हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कभी कभी 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लेना चाहिए, जिससे हमारी मोनोटोनस ब्रेक हो जाती है और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम भी मिलता है। ब्रेक लेने से हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है और साथ में, जैसे कि सब लोग कहते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है। Now it's a time for a conclusion statement. Whenever you got stuck badly, take a break and think what you are doing and what needs to be done. We are really thankful for your immense response. अगर आपको लगता है कि हमने आपके द्वारा भेजे गई सिचुएशन के साथ थोड़ा सा भी जस्टिफाई किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जो ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें फ्रेंडली कंसल्टेंट को। हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे एक फ्रेश टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।